नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत अनुशासन पर्व चल रहा है। तरह तरह की कथाएं हैं, तरह तरह की बातें हैं, लेकिन पूरा महाभारत पढ़ लीजिए, पूरा रामायण पढ़ लीजिए, आप मनुस्मृति पढ़ लीजिए, आप याज्ञवल्क्य स्मृति पढ़ लीजिए, आप कोई भी हमारा भारतीय संस्कृति का ग्रंथ पढ़ लीजिए, सभी जगह ब्राह्मणों का एक विशेष महत्व बताया गया। संभवतः ब्राह्मणों का ये जो वर्णन है, इसी के कारण मनुस्मृति को जलाया गया, या इसी के कारण लोगों को इस धर्म के प्रति एक विशिष्ट प्रकार की कि ये तो ब्राह्मणों का ही सब कुछ किया हुआ है भावना आ गई। चलिए आज युधिष्ठिर एक प्रश्न करते हैं पितामह भीष्म से, क्षत्रियो यदि वा वैश्यः शूद्रो वा राजसत्तमः। कोई क्षत्रिय हो, कोई वैश्य हो, कोई शूद्र हो, हे पितामह ब्राह्मण्यम प्राप्नुयाद येन, वो किस प्रकार से ब्राह्मण बन सकता है, तन्मे व्याख्यातमर्हति। मैं वो जानना चाहता हूं, वो सुनना चाहता हूं, आप वो उपाय मुझे बताइए। तब पितामह कहते हैं कि देखिए भैया, ब्राह्मण बनना तो संभव ही नहीं है। ये तो एक आप असंभव प्रश्न पूछ रहे हैं। यहां कुछ कथाएं आती हैं, जैसे कि विश्वामित्र जी की कथा आती है, कुछ और भी कथाएं आती हैं, लेकिन उन्होंने जो कुछ किया है वो एक असंभव घटना है। कोई इतना कर ही नहीं सकता है, इसलिए यह कहा गया कि यह संभव नहीं। ब्राह्मण्यम तात दुष्प्राप्यम वर्णैः क्षत्रादिभिस्त्रिभिः। पितामह कहते हैं इन क्षत्रिय इत्यादि 3 वर्णों में से ब्राह्मण वर्ण को प्राप्त करना यह बड़ा ही कठिन कार्य है। पूरे भारतवर्ष में देख लीजिए कितने इस प्रकार के जिनको आप ब्राह्मण कह सकें, इस प्रकार के ऑफिसर्स हैं, क्लास 1 हैं। देखिए, ब्राह्मणत्व में जिन चीजों का वर्णन आएगा, जब आप उन पे ध्यान देंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। अध्यापक बन गए, आपने सोच लिया हम ब्राह्मण की वर्ण व्यवस्था में आ गए। हां, आप आ गए, आपने उस धर्म का वर्ण कर लिया है, लेकिन क्या आपके अंदर उन संस्कारों का सिंचन हुआ है? क्या आपकी मानसिक, आपकी शारीरिक, आपकी बौद्धिक स्थिति उस प्रकार की है कि आप ब्राह्मण के रूप में अध्ययन अध्यापन करवाने के लिए तैयार हैं? या आपने आजीविका के लिए ही यह अध्यापन कार्य पसंद किया है? अगर आजीविका के लिए आप अध्यापक बने हैं तो फिर आप ब्राह्मण की कक्षा में नहीं आ सकते। विचार कीजिएगा, जो यहां पे कहा गया है उस पे थोड़ा सा विचार करने के लिए आज का ये वीडियो मैं बना रहा हूं। पितामह भीष्म कहते हैं कि बहुत सारी योनियों में अनेक जन्मों तक भटकता हुआ व्यक्ति जब मनुष्य योनि में आकर के पहुंचता है, देखिए 84 लाख योनियां कही गई हैं, और प्राणी या जिसको हम आत्मा कहते हैं वो उन योनियों में भटकता रहता है। तो क्रमानुसार मनुष्य योनि उसको मिलती तो है, लेकिन जब वो मनुष्य योनि में आएगा तो चांडालम, उसको चांडाल या कुछ बहुत ही निकृष्ट मनुष्य की योनि प्राप्त होगी। फिर वो बड़े प्रयत्न करे, यहां तो उल्लेख है कि 10,000 वर्ष तक मनुष्य योनि में वो तपस्या में रत रहे, तो वहां से फिर उसकी ऊर्ध्व गति प्रारंभ होती है। फिर शूद्र, फिर वैश्य, फिर क्षत्रिय, फिर ब्रह्म बंधु, सीधी ब्राह्मण। चलिए इस कथा को सुनते हैं। कहते हम आपको एक इतिहास सुनाते हैं। एक ब्राह्मण श्रेष्ठ थे और उनके यहां एक पुत्र था मतंग नाम का। एक दिन उन्होंने एक यज्ञ की विधि के लिए अपने पुत्र मतंग को भेजा कि जाओ उस यज्ञ की विधि करवा के आओ। मतंग रथ पे बैठ करके निकले। उस रथ में गधे जुते हुए थे। देखिए, घोड़ों की प्रक्रिया जो है बहुत बाद की है।
जिसको आप बैल कहते हैं, वो भी इतनी आसानी से नहीं मिला करते थे। तो जब जो प्राणी रहे होंगे तो उनके उस रथ में गधे जुते हुए हैं, उस रथ पे बैठ करके वो जा रहे हैं। ऐसे में उनके हाथ में जो चाबुक है, उस चाबुक से एक गधे को वो इतना जोर जोर से मारते हैं कि उसकी नाक में घाव हो जाता है और उसमें से खून निकलने लग जाता है। उस गधे के साथ जो दूसरी जुती हुई थी, वो गधी उसकी मां थी। तो उस गर्दभी ने जब अपने पुत्र को रोते हुए देखा तो उसने कहा कि हे पुत्र, ये ब्राह्मण नहीं है, ये ब्राह्मण नहीं है, ये जिस योनि का है, ये अपनी योनि के भाव को, अपनी योनि के स्वभाव को यहां पे दिखा रहा है। अब रासभी, गर्दभ को संस्कृत में रासभ भी कहते हैं, उसकी उस बात को सुन के ये मतंग मुनि जो हैं वो आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि वो कहती है ब्राह्मणे दारुणम नास्ति, कोई ब्राह्मण कभी इतना कठोर स्वभाव का हो ही नहीं सकता है। अरे ब्राह्मण को तो मित्र कहा गया है, उसको तो प्रत्येक जाति, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक प्राणी, अरे वो तो चेतन अचेतन सबका मित्र हुआ करता है। आचार्य सर्वभूतानां, वो तो सभी भूतों का आचार्य है, वो शासन करता है, वो इस प्रकार से दंड नहीं दिया करता है। ये जो दंड दे रहा है ना, ये जिस प्रकार से तुमको मार रहा है, हे पुत्र, ये ब्राह्मण है ही नहीं। अब तो वो मतंग जो है रथ से कूद के नीचे आ जाते हैं और उस रासभी से कहते हैं, ब्रोहि रासभी कल्याणी माता में केन दूषिता। अरे तुम ऐसा कैसे कह सकती हो कि मैं ब्राह्मण का पुत्र नहीं हूं, इसका अर्थ क्या है, मुझे बताओ। तब वो रासभी कहती है कि तुम ब्राह्मण स्त्री, और वो भी ऐसी ब्राह्मण स्त्री जो अपनी युवानी के नशे में चूर होकर के एक धूर्त नाई के साथ संबंध बांधती है, और उससे जन्मे हुए तुम बिल्कुल चांडाल वर्णी पुत्र। रासवी ने जब उससे ये कहा तो पूजा पाठ यज्ञ यागादि जो पिता ने सौंपा था वो तो धरा का धरा रह गया। मतंग तो अपने घर वापस आ गए और पिता ने पूछा कि भैया क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है, क्यों वापस चले आए हो? अरे आपको तो एक कार्य के लिए भेजा गया था ना। तो कहता, जिसकी माता ऐसी हो कि जिसने मुझे कलंकित कर दिया है, तो मुझे सुख कैसे मिल सकता है? फिर वो अपने पिता से सारी बात करता है और ये कहता है कि नहीं पिताजी, मैं या तो ब्राह्मण बन के रहूंगा या फिर मेरा ये शरीर नहीं रहेगा। इतना कहकर के तपस्या करने के लिए वन में चला जाता है मतंग। बड़ी कठोर तपस्या करते हैं, कामना एक ही है कि मुझे ब्राह्मण बनना। देखिए ब्राह्मण कुल में है, उसके पिता जो उसकी माता के पति हैं वो ब्राह्मण है, उसकी माता भी ब्राह्मण है, लेकिन उसमें अंश जो है वो ब्राह्मण का नहीं है। सिर्फ इस कारण से उसका जो स्वभाव है, उसके स्वभाव में स्वाभाविक वो ब्राह्मण की गुण नहीं आते, ये समस्या है। अब उसको ब्राह्मण बनना, वो तपस्या कर रहा है। ऐसे में इंद्र उसके सम्मुख उपस्थित होते हैं और उससे कहते हैं कि भैया वरदान मांग लो। तो स्पष्ट कहता है कि मुझे ब्राह्मण बना दो। तब कहते हैं मतंग दुर्लभमिदं विप्रत्वम प्रार्थ्यते त्वया। अरे मतंग, ये तो दुर्लभ चीज है, ये देना मेरे अधिकार क्षेत्र की बात ही नहीं है। किसी व्यक्ति को ब्राह्मण बना देना ये देवताओं के पास अधिकार नहीं है। आप अगर ब्राह्मण बनने की कामना से तपस्या करोगे तो पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन फिर भी ब्राह्मणत्व प्राप्त करवाओगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। कोई बात नहीं, मुझे तो चाहिए तो यही चाहिए, नहीं तो और कोई वरदान मुझे नहीं चाहिए। फिर तपस्या में रत हो जाते हैं। 1000 वर्ष तक एक पैर पे खड़े होकर के ये मतंग तपस्या करते हैं। इंद्र फिर से आए,
पूछा, भैया क्या चाहिए? बोले, आपसे कहा तुझे, मुझे कुछ नहीं, ब्राह्मणत्व अगर प्रदान कर सकते हैं तो प्रदान कीजिए, अन्यथा और कुछ नहीं चाहिए। तब इंद्र कहते हैं कि तिर्यक योनि गतः सर्वो मानुष्यम यदि गच्छति। जब तिर्यक योनि में से व्यक्ति मनुष्य रूप में जाता है ना, तो पहले पुष्कलो वा चांडालो, तो पुष्कल या चांडाल के रूप में मनुष्य योनि में उसका जन्म होता है। वहां पे जब वो कठिन तपस्या करता है तब वो शूद्रत्व को प्राप्त करता है। अतो 10 शते काले लभते शूद्रतामपि। और फिर उस शूद्र योनि में भी जब वो कठिन तपस्या करता है तब उसको जाकर के वैश्य की योनि प्राप्त होती है। ततः 63 द्रुणे काले, उससे 30 गुना, यानी वहां 10,000 तो यहां 30,000, और फिर उसका 60 गुना, 60 गुना। इतने समय तक जब तपस्या करता है वो वैश्य, तब वो क्षत्रियत्व को प्राप्त करता है। और उस प्रकार से 60 गुना जब तपस्या की जाती है तो ब्रह्म बंधुताम लभते, तो ब्रह्म का बंधुत्व, ब्राह्मण का बंधुत्व, ब्राह्मण तो अभी भी नहीं होता है, ब्राह्मण तो अभी भी नहीं बन सकता है। वो ब्राह्मणों में जो अधम है, आप ये मान लीजिए कि आप अध्यापक बन गए, आप ये मान लीजिए आप क्लास 1 ऑफिसर बन गए, लेकिन आपके अंदर ना तो क्लास 1 ऑफिसर के गुण होंगे, ना आपके अंदर अध्यापक के गुण होंगे, ना आपके अंदर जो भी ब्राह्मणों के श्रेष्ठ गुण हैं उनमें से कुछ भी विद्यमान नहीं होगा। ये आप मान लीजिए। इसको हम ब्राह्मणाधम की परिभाषा यहां पे स्पष्ट दी हुई है कि ऐसे लोग ब्राह्मणाधम बनते हैं जो ब्राह्मण वर्ण का वर्ण तो कर लेते हैं लेकिन ब्राह्मणत्व जिनके अंदर नहीं हुआ करता है। सभी के प्रति दया, सभी के कल्याण की भावना, सभी के बारे में विचार करना, इस प्रकार की भावनाएं उनके पास नहीं हुआ करती। तमचा प्राप्य चिरम कालम तथैव परिवर्तते ततः चतुःशते काले श्रोत्रियो नाम जायते। फिर जब वो इस प्रकार ब्राह्मण के वर्ण का वर्ण कर लेता है, फिर 400 साल उसके व्यतीत होते हैं, तब कहीं जाकर के वो श्रोत्रिय ब्राह्मण बनता है। और फिर श्रोत्रिय बनने के बाद जब उसमें भी एक लंबा समय व्यतीत होता है, तब जिनको हम ब्राह्मण कहते हैं ना, स्वभाव से जो ब्राह्मण होते हैं वो तब ब्राह्मण बन पाते हैं। इसलिए हे मतंग, ये संभव नहीं है। ब्राह्मण्यम ही सुदुर्लभम, ये तो बहुत दुर्लभ योनि है, ये इस प्रकार से आपको प्राप्त नहीं हो सकती है। मतंग कहते हैं कि इतनी तपस्या की है, इतनी तपस्या के बाद भी अगर ये प्राप्त नहीं होती है तो मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं। अब मतंग ऋषि का शरीर, क्योंकि उन्होंने खाना पीना सब बंद कर रखा है, यानी हड्डी के ऊपर सिर्फ चमड़ी चढ़ी हुई है, ऐसा शरीर रह गया है। इंद्र से बात करते करते वो मतंग मुनि अब बिल्कुल निष्प्राण होकर के जब वहां गिरने लग जाते तो इंद्र उनको पकड़ देते हैं और इंद्र उनसे कहते हैं कि आप इस जिद को छोड़ दो। देखिए, ब्राह्मणत्व देने का अधिकार मेरे पास नहीं है, मैं आपको ब्राह्मण नहीं बना सकता हूं। आप और जो चाहे वो वरदान मुझसे मांग सकते हैं। अरे, मैं आपको देवत्व प्रदान कर सकता हूं, मैं आपको और जो चाहिए धन संपत्ति समृद्धि सब कुछ प्रदान कर सकता हूं। तब मतंग, क्योंकि मृत्यु बिल्कुल उनके सिर पे खड़ी हुई है, अब इस शरीर से उनको जीना नहीं है, क्योंकि पिता से कह के आए थे या तो ब्राह्मणत्व लेके आऊंगा, नहीं तो शरीर का परित्याग कर दूंगा। तब वो इंद्र से कहते हैं कि तो मुझे आप ऐसा देव बनाइए, ब्रह्म क्षत्रा विरोधिने पूजाम चा प्राप्नुयामहम, जिसका ब्राह्मण भी विरोध ना करें, क्षत्रिय भी विरोध ना करें, यानी सभी हमारी पूजा किया करें। यथा काम विहारी श्याम काम रूपी विहंगमा, और मैं जहां चाहूं जिस प्रकार से चाहूं विचरण कर सकूं, ऐसा देवत्व मुझे प्रदान कीजिए। तो शक्र कहते हैं छंदो देव इति ख्यातः स्त्रीणाम पूज्यो भविष्यति। हां, जाइए, ये वरदान मैं आपको देता हूं
आप छंददेव होंगे और स्त्रियों में आपकी बहुत ख्याति होगी, उनके द्वारा आप पूजे जाएंगे, आपकी अपार कीर्ति तीनों लोकों में विख्यात रहेगी। इस प्रकार से यहां पे इस कथा का सार सिर्फ इतना है कि व्यक्ति को ब्राह्मण बनना हो तो वो किसी देवता का आधार नहीं है कि वो उसको ब्राह्मण बना दे, उसकी शक्ति ही नहीं है, उसकी कार्य क्षेत्र से बाहर की चीज है। या तो विश्वामित्र की तरह जब आप तपस्या करते हैं तो तब भी उनसे ये कहा जाता है कि जब ब्रह्मर्षि वशिष्ठ आपको ब्रह्मर्षि कह के बुलाएंगे तभी आपको ये ब्राह्मणत्व प्राप्त होगा। एक कथा कल फिर से सुनेंगे, उसमें भी यही होता है कि एक ब्राह्मण ही दूसरे को ब्राह्मणत्व प्रदान कर सकता है। जब आप किसी ब्राह्मण का शिष्यत्व स्वीकार करते हैं, जब आप उसके गुणों को अपने अंदर उतारना चाहते हैं, उसके गुणों का आधान अपने अंदर करते हैं, जब आप ब्राह्मण का अनुसरण अनुकरण करते हैं, तभी आप ब्राह्मण बन सकते हैं। बाकी किसी तपस्या से, किसी पद पे बैठ करके, किसी की उपासना करके, किसी देवता के कहने से या किसी व्यक्ति विशेष के कहने से आप ब्राह्मणत्व प्राप्त नहीं कर सकते। आप ब्राह्मण वर्ण का वर्ण कर सकते हैं, आपको ब्राह्मण का पद मिल सकता है, आपको ब्राह्मण के घर में जन्म मिल सकता है, जो मतंग को मिलता है। लेकिन जो स्वाभाविक ब्राह्मण के गुण हैं वो आपके अंदर बड़ा कठिन है कि आ जाएं। तो भैया ब्राह्मण बनने के लिए बड़े प्रयत्न करने हैं, और जब इतने प्रयत्न से कोई एक ऐसी योनि को प्राप्त करता है तो फिर उसके लिए अगर शास्त्रों में इस प्रकार के उल्लेख किए गए हैं, इस प्रकार की भावनाएं व्यक्त की गई हैं कि वो अदंडनीय होता है, वो पूजनीय होता है। कहा गया है कि 100 वर्ष का क्षत्रिय हो, वो 10 वर्ष का ब्राह्मण हो, तो भी वो ब्राह्मण उसके पिता के तुल्य है। ये सब हम पहले देख चुके हैं। तो भैया मनुष्य योनि में सबसे श्रेष्ठ ये पद है जिसका ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है, जो ब्राह्मणत्व का वर्ण कर चुके हैं। ऐसे लोगों को थोड़ा अधिक प्रयत्न करना चाहिए कि वो श्रेष्ठ ब्राह्मणत्व प्राप्त करें। आप सबको इसके अतिरिक्त और मुझे कहना नहीं है कुछ। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। ये अनुशासन है। हम अपने जीवन को अनुशासित करें तो ही हम ऐसे किसी पद या स्थान को प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा आजीविका के लिए तो ब्राह्मण बनकर घूमने वाले बहुत सारे लोग हैं, और वही ऐसे लोग हैं जिनके कारण ब्राह्मणत्व दूषित भी होता है। धन्यवाद।